महिला आरक्षण से जुड़ा बिल लोकसभा में गिरा। अब चर्चा की सुई कौन हारा, किसकी जीत हुई, इस पर अटकी प्रधानमंत्री मोदी की हार कर जीते या राहुल गांधी समेत विपक्ष भारी पड़ा। क्या हार में ही अपनी जीत दिख रही थी मोदी सरकार, या फिर विपक्षी एकजुटता ने सरकार के इरादों पर पानी फेरा? कौन साबित हुआ महिला विरोधी? तो चलिए बताते हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका आरएनआई न्यूज में और मैं हूं आपके साथ खुशी। मसौदा बिल में लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का भी प्रस्ताव है। 16 अप्रैल 2026 केंद्र सरकार ने 14 अप्रैल को सांसदों को 3 ड्राफ्ट बिल यानी मसौदा विधेयक भेजे थे। इनमें 2 बड़े ऐतिहासिक बदलाव प्रस्तावित हैं। पहला बदलाव है लोकसभा सीट की संख्या 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करना। दूसरा बदलाव है संसद के निचले सदन यानी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करना। ये साल 2023 में पारित हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर आधारित है। इसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया था, लेकिन इसके लागू होने को भविष्य में होने वाली जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ा गया था। यानी जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया पर बात अटक गई। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया देश और यहाँ रहने वाले लोगों के विकास के लिए ये जानना जरूरी होता है कि देश में रहने वाले लोग कौन हैं, वो किस स्थिति में हैं, कितने पढ़े लिखे हैं और कौन क्या करता है, कितने लोग के पास रहने को घर है, कितने के पास नहीं, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है। जनगणना इन्हीं सब आंकड़ों को जुटाने की प्रक्रिया है। किसी देश या क्षेत्र विशेष की आबादी के बारे में जनसंख्यायिक, आर्थिक और सामाजिक डेटा इकट्ठा करने, उसके संकलन, विश्लेषण और सार्वजनिक करने को ही जनगणना कहा जाता है। इसके तहत आबादी की आयु, लिंग, भाषा, धर्म, शिक्षा, व्यवसाय और निवास आदि को लेकर विस्तृत जानकारी जुटाई जाती है। इसका इस्तेमाल नीति बनाने और कल्याणकारी योजनाओं के लिए किया जाता है। भारत में 1872 से जनगणना हो रही है और आजाद भारत में भी अब तक यह प्रक्रिया जारी है। भारत की जनगणना जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत की जाती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आने वाला ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसर कमिश्नर जनगणना करवाता है। भारत में हर 10 साल के अंतराल पर जनगणना कराई जाती है। पिछली जनगणना 2021 में 2 चरणों में की गई थी। अगली जनगणना 2021 में होने वाली थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसे टाल दिया गया था और अब ये प्रक्रिया करीब 6 साल की देरी के बाद कराई जाएगी। इस साल 1 फरवरी को पेश किए गए बजट में जनगणना के लिए 574.80 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जबकि साल 2021 से 22 के बजट में इसके लिए 3,768 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। परिसीमन और महिला आरक्षण के मुद्दे पर क्या असर होगा? जनगणना का असर लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा सीटों के अगले परिसीमन, संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए प्रस्तावित 33% आरक्षण पर पड़ेगा। महिला आरक्षण कानून के अनुसार इसके लागू होने के बाद पहली जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीट का आरक्षण लागू होगा। लेकिन विपक्ष का कहना है कि 443 सीटों पर 33% आरक्षण दिया जाए या फिर 2027 के जनगणना के बाद ये बिल लागू किया जाए। 1971 की जनगणना के आधार पर जब 1976 में परिसीमन प्रक्रिया हुई, तब भी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच बड़ा विवाद शुरू हो गया। दक्षिण भारत में आबादी धीमी गति से बढ़ रही थी, जबकि उत्तर भारत में ये तेजी से बढ़ती दिख रही थी। दक्षिण के राज्यों की ये चिंता थी कि हम लोग जनसंख्या नियंत्रित कर रहे हैं और उसी वजह से हमें नुकसान होता है, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या तय करने में जनसंख्या एक बड़ा क्राइटेरिया होता है। पिछले 12 साल में ये पहली बार है जब सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार की तरफ से पेश कोई संवैधानिक संशोधन विधेयक सदन में गिरा हो। सदन में 2 दिन की बहस के बाद शुक्रवार शाम मतदान हुआ,
संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले कानून में संशोधन और डिलिमिटेशन से जुड़े बिलों के समर्थन में 298 मत पड़े, जबकि इसके विरोध में 230 मत पड़े। संसदीय लोकसभा क्षेत्र की संख्या फिर से निर्धारित करने के लिए लाया जा रहा परिसीमन या डिलिमिटेशन विधेयक भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश कानून यानी संशोधन विधेयक भी इन दोनों विधेयकों के साथ पेश किया था। इस विधेयक का मकसद केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन कानून एवं आरक्षण व्यवस्था को नए परिसीमन और लोकसभा विस्तार ढांचे से जोड़ना था। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि बाकी दोनों संशोधन बिलों को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया गया है, लेकिन सरकार के प्रस्तावित संविधान यानी 131वां संशोधन बिल 2026 में कहा गया है कि सीटों में आरक्षण डिलिमिटेशन के आधार पर लागू होगा, जबकि सरकार के इस कदम का विरोध करने वालों का कहना था कि 33% आरक्षण लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों पर ही देना चाहिए, न कि डिलिमिटेशन के आधार पर बढ़ाई गई सीटों पर। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। देखते रहिए RNI न्यूज़।